Our next chapter is surface areas and volumes. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेंसुरेशन का चैप्टर है ये, एरियाज एंड वॉल्यूम्स निकालने वाला। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो देखेंगे, पहले 4 एक्सरसाइजेज जो है हम सरफेस एरिया की देखेंगे और फिर 4 एक्सरसाइजेज हम वॉल्यूम्स की देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो मेन है हमारे पास वो 4 ही चीज़ें हैं, जैसे 4-5 चीज़ें हैं। जैसे पहले आपका क्यूबॉइड है, ठीक है, जो रेक्टेंगल से 3D फिगर्स बनती हैं। तो जैसे हमारा ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ब्रिक होगी, ठीक है, जिस रूम में हम रह रहे हैं उस टाइप से हो गया, अगर उसकी लेंथ ब्रेड्थ बराबर नहीं है। और जो स्क्वायर बेस से बनती है वो क्यूब आती है, उसको हम क्यूब बोलते हैं, जो स्क्वायर होती हैं जिसके सारे फेसेस, ठीक है। तो क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे हम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है जी, इस शेप का होता है आपका जैसे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कोन के बारे में, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है, कोन हो गया आपका। सारे राइट सर्कुलर है, राइट मतलब सब सीधे खड़े हैं 90 डिग्री के एंगल पे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में, जैसे आपकी बॉल होती है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल में अगर हम सर्कल की बात करें तो उसे स्फीयर बोलते हैं, और 2 डायमेंशन के अंदर अगर हम बात करें तो सर्कल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद हम इसी को हाफ कर देंगे अगर, तो हेमिस्फीयर पढ़ेंगे, जैसे बॉल को आप बीच में से काट दीजिए जैसे। तो ये इन फिगर्स के हम सरफेस एरियाज पढ़ेंगे क्या होते हैं, और वॉल्यूम्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। ये सब सॉलिड, अच्छा सॉलिड फिगर्स, जैसे यहाँ पे देखो आप नीचे दिख रहा है आपको सॉलिड फिगर्स। ये सॉलिड वर्ड जो है, या सॉलिड फिगर्स या सॉलिड्स, यहाँ पे इटैलिक्स में लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, सॉलिड का मतलब है कि अंदर भी वही समान है, अंदर भी वही समान है। जैसे एक ब्रिक है, अगर आप ब्रिक को तोड़ोगे तो ब्रिक के अंदर से भी ब्रिक ही निकलेगी ना, सारी क्ले ही निकलेगी ना। तो इसका मतलब वो अंदर से पूरा सॉलिड है। तो सॉलिड का मतलब होता है कि अंदर भी वही मैटर है लगा हुआ, ठीक है। और मैटर कितना लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप किसको बोलते हैं? वॉल्यूम इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सॉलिड, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सॉलिड, ठीक है जी। और ये 3 डायमेंशनल फिगर है, जैसे लेंथ भी चाहिए, जैसे अब ये यहाँ पे क्यूब का देख लो, लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, तो 3 डायमेंशंस हो जाएंगी। तो 3 डायमेंशंस में अगर सपोज सेंटीमीटर में करूँगा तो इसकी यूनिट क्या होंगी? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल देते हैं इसे, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। एरिया की यूनिट्स हमें पता है सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया की डेफिनेशन हमें पता ही है, जो भी रीजन है, जो भी बाउंड्री के अंदर एनक्लोज हो रहा है, एनक्लोज्ड रीजन को हम एरिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में ये रीजन अगर हो रहा है तो ये एरिया हो गया सिर्फ, ठीक है। सो प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स आपकी कौन सी होती हैं? 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गई, ठीक है। और 3D फिगर्स आपकी वो होती हैं, जैसे ये क्यूबॉइड हो गया, इसमें हाइट भी आ जाती है। प्लेन फिगर्स में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ले रहे हैं सपोज हम, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 3 डायमेंशंस ले रहे हैं। अब जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब का। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड देखते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? देखो, क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल से बनता है। तो रेक्टेंगल से कैसे बनेगा आपका, कि ये मेरे पास सपोज एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने हाइट लगा दी, या ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, पीछे भी आ गया आपके। तो ये एक क्यूबॉइड है, इसका 3D हमें दिख रहा है। इसके पीछे की जो लाइंस हैं हमारी, सपोज मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइंस करूं, ये पिछला फेस जो है जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट ऐसे हो जाएगा। तो इसके अंदर अब आप देखेंगे कि क्या क्या है मेरे पास ये लेंथ है सपोज, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो अब मैं आपसे बात करता हूं कि इसके फेसेस कितने हैं। तो आपको 3 फेसेस तो यहाँ दिख रहे हैं और 3 ही पीछे हैं।
अगर आप इन फेसेस को खोल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक फेस ये आगे का हो जाएगा, एक फेस ये पीछे का हो जाएगा, ठीक है जी। एक फेस आपका यहाँ हो जाएगा लेफ्ट में, एक फेस आपका राइट में हो जाएगा, राइट। ऐसे ही एक आपका टॉप का फेस हो जाएगा और एक आपका बॉटम का फेस हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे कितने 6 फेसेस टोटल बन गए। अब आप अगर सबसे पहले टॉप और बॉटम की बात करें तो देखो टॉप का फेस क्या है, अब ये भी लेंथ है, ठीक है, और ये भी ब्रेड्थ है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस फेस का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल ही थे ना ऊपर वाली, तो ये हो गया LB। अब नीचे वाला जो बॉटम है या फ्लोर है, जैसे हमारे रूम का, ठीक है, हमारा रूम भी तो क्यूबॉइड है जिसमें हम बैठे हैं, तो हम अपने रूफ की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गई, और फ्लोर जो है वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, क्योंकि उसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ ही है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे साइड्स की, वॉल्स की। तो वॉल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे फ्रंट की जो वॉल ये है, ये लेंथ इंटू हाइट था, इसका एरिया L इंटू H हो जाएगा। तो इस फेस का एरिया L इंटू H, पिंक से करते हैं, L इंटू H हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बिल्कुल बैक वाला जो कि ये है, ये भी L इंटू H हो जाएगा, ठीक है। तो दो वॉल्स, क्योंकि हमारे हम देखें अगर हमारे आगे पीछे वाली वॉल बिल्कुल एक जैसी है। इसके बाद हमारे राइट और लेफ्ट में जो वॉल्स हैं, तो उसमें आप देखें यहाँ पे ये वाली वॉल है जैसे यहाँ पे फिगर में, तो ये कितनी हो जाएगी, B इंटू H इसका एरिया हो जाएगा, ये L इंटू B था, L इंटू H सॉरी, इसको L इंटू H कर देते हैं, तो ये B इंटू H हो जाएगा। तो यहाँ पे B इंटू H हो जाएगा और यहाँ पे भी B इंटू H हो जाएगा, राइट। तो अब कितने फेसेस बन गए हमारे पास, टोटल हमारे पास 6 फेसेस बन गए, ठीक है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमारे पास जो फेसेस हैं, टोटल फेसेस 6 हो गए, तो एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, TS से भी बोल देते हैं इसे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 ही हमारे ब्रेड्थ इंटू हाइट है, 2 फेसेस का एरिया ये हो गए, और टॉप और बॉटम के सॉरी लेफ्ट फ्रंट और बैक के L इंटू H, तो 2 फेसेस मेरे ये हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है जी। ये मेरा TSA का फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, ठीक है जी। ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस L इंटू H। अब आप इसके यूनिट्स देखेंगे तो देखो लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेड्थ भी अगर सपोज सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, यहाँ पे प्लस भी सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, प्लस भी सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर ही रहेंगे यूनिट्स। तो मैं ये हटा देता हूँ सारे, तो हमारे जो यूनिट्स हैं स्क्वायर यूनिट्स आ जाएंगे। बेसिकली क्या यूनिट्स आ जाएंगे, एरिया के यूनिट हमें वैसे भी पता है क्या होते हैं, स्क्वायर यूनिट। तो TSA के आपके स्क्वायर यूनिट आ जाएंगे, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे मीटर स्क्वायर। एरिया के हमें वैसे भी याद ही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर में होता, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि मेरा, अगर मैं ये टॉप और बॉटम हटा देता हूं जो ब्लू वाली है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तब बन जाता है ये सिर्फ आप 4 फ्रंट और बैक का और राइट और लेफ्ट साइड का ग्रीन और जो पिंक या पर्पल है उसका एरिया अगर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो LB वाले दोनों पोर्शन हम हटा देंगे, तो टॉप और बॉटम के हटा देंगे तो LB वाला हट जाएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या बचेगा, LSA से इसे डिनोट करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये आपने LB हटा देने हैं, तो 2LH प्लस BH हो जाएगा, तो इसमें आप 2H कॉमन भी ले सकते हैं, L प्लस B, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। आपको ये याद नहीं रहता तो ऊपर वाला तो याद रहना ही चाहिए, उससे तो फटाफट 1 मिनट में कॉमन भी आ जाता है, ठीक है। 2LH प्लस BH, तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। यूनिट्स इसके भी स्क्वायर यूनिट्स ही रहेंगे क्योंकि एरिया के यूनिट्स हैं। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड का।
अब इसमें अगर आपसे क्यूबॉइड में ही लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ ली जाती है तो लेंथ ऑफ डायगोनल आपकी क्या रहती है इसमें आप सिंपल सा कर सकते हैं कि यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, जैसे आप अपने रूम में मान लो कि आपने एक बहुत बिल्कुल टेढ़ा एक एज से दूसरी एज पे रॉड रख दी है, तो वो होता है डायगोनल। तो ये कैसा रहता है, ये पाइथागोरस की तरह ही रहता है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो आती है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, क्योंकि बाकी सारे भी हैं, ये लॉन्गेस्ट है डायगोनल, तो ये आपका रहेगा जी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, एल भी कैपिटल में ले लो, तो जैसे पाइथागोरस को एक्सटेंड ही कर दिया उसी टाइप का ये। ठीक है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब लिटरल सरफेस एरिया में एक और खास बात ध्यान रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैक्सिमम यूज होगा। जब आप अपने रूम में बैठे हैं, अगर आपने टॉप अपना फ्लोर हटा दिया और अपनी छत हटा दी तो क्या बचा, 4 वॉल्स बची ना, तो इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल देते हैं। लिटरल सरफेस एरिया को बहुत सारी एप्लीकेशंस में क्या बोल देते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया क्यूबॉइड। अब पैरेलली अगर हम क्यूब का कर रहे हैं तो क्यूब का इज वेरी इजी नाउ। क्यूब की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यूब क्या होता है, क्यूब इज सेम जैसे क्यूबॉइड होता है, लेकिन उसका जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो ये स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होगी, इसमें एज होगी। क्या वर्ड यूज करते हैं इसमें हम, एज, EDGE। तो सबकी सेम एजेस होती हैं, या साइड्स बोल सकते हो आप लोग, अगर बहुत जो पॉपुलर टर्म्स हैं वो साइड्स हैं। तो इसमें अगर ए साइड हुई, ये भी ए, सब ए साइड्स होंगी, तो फ्रंट का आपके फेस का एरिया कितना हो गया, हाइट भी ए होगी, तो ए स्क्वायर नहीं हो गया क्या। तो ऐसे ही हर फेस का एरिया ए स्क्वायर नहीं हो गया क्या, ए इंटू ए स्क्वायर। तो कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो TSA कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, दैट वुड बी 6A स्क्वायर। LSA कितना हो जाएगा, टॉप और बॉटम 2 फेसेस हटा दो तो 4A स्क्वायर, राइट। और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये आपकी हो जाएगी जी। अब देखो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल अगर आप खींचने लगेंगे तो इस कॉर्नर से सपोज इस कॉर्नर पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये लगा दिया हमने, तो ये हो जाएगी हमारी, क्या किया था हमने, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्यूबॉइड के केस में, तो इसमें ये हो जाएगा। अब ये 3A स्क्वायर हो गया, तो √3 बाहर, मतलब √3 अंदर रहेगा, ए बाहर आ जाएगा, सो √3A। ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी लॉन्गेस्ट डायगोनल की, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1। तो आओ देखते हैं कि इसमें हम कैसे इसको अपनी फॉर्मूलेस को लगाते हैं। मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री, शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर। ठीक है, तो वुडन बॉक्स ये देख रहे हैं आप कि वुडन बॉक्स है, नीचे इस पर कलर्ड पेपर लगाया हुआ है, विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट, तो उस पर पिक्चर्स हैं सेंटा क्लॉज की। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पज। अब उसे जितना बॉक्स है उतना ही पेपर लेना चाहेगी वो, ना ज़्यादा ना कम। इफ द बॉक्स हैज़ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ 80, 40 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब 80 जो लेंथ है, 40 ब्रेड्थ है और 20 जो है हाइट है। हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। तो अगर जो शीट्स ऑफ पेपर हैं वो स्क्वायर शीट्स हैं जिसकी साइड 40 सेंटीमीटर की है, तो कितनी शीट्स उसे लगेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको कभी भी किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ जैसे पेपर लगाना है या फिर क्लॉथ लगाना है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, कितना पेपर लगेगा। अब आपने क्या करना है, सरफेस एरिया का एक बड़ा ही सिंपल सा होता है कि जहाँ जहाँ पे आप पेंट कर सकते हैं ना, सपोज वो सरफेस एरिया होता है, क्योंकि सरफेस पे ही पेंट कर पाओगे। तो अगर बॉक्स है तो कहाँ पेंट कर पाओगे, सरफेस पे, उतना ही आपको पेपर चाहिए। तो हमेशा अमाउंट ऑफ पेपर जितना आपको चाहिए वो सरफेस एरिया होता है। ठीक है,
तो अब इसने ऊपर नीचे सारे में लगाना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम। तो टोटल सरफेस एरिया जो भी बॉक्स का होगा यानी कि क्यूबॉइड का, उतना ही हमें पेपर चाहिए होगा। और जितना हमें पेपर चाहिए होगा, अब कितना पेपर है, कितनी शीट्स चाहिए, स्क्वायर शीट 40 सेंटीमीटर की है, तो 40 बाय 40 सेंटीमीटर का एरिया हो जाएगा एक शीट का, यानी 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बस कितनी नंबर ऑफ शीट्स चाहिए, अगर आपकी एक शीट का इतना एरिया है तो 1600 इंटू n शीट्स अगर आपको चाहिए, तो उन सब का एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बराबर ही रहेगा, या बॉक्स जो भी आप लिखना चाहें। तो n क्या हो जाएगा आपका, ts से बॉक्स का या क्यूबॉइड का डिवाइडेड बाय 1600 यानी कि एरिया ऑफ वन शीट का। तो ये घूम के हमारा इतना सा कंसेप्ट आ गया। कितनी नंबर ऑफ शीट्स चाहिए, टीएस से बॉक्स का जितना टोटल एरिया और एक शीट का जितना एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स आ जाएंगी, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे इसका कैलकुलेशन है सारी। इसमें देखो सरफेस, टोटल सरफेस, जब सरफेस एरिया वर्ड अकेला यूज करते हैं तो हमेशा वो टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, या फिर कोई गिवन कंडीशन का एरिया होगा, ठीक है। अगर हमें कंडीशन नहीं दी हुई तो सरफेस एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया, आपने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल दिया आपने, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो आपने दी हुई है, एल बी और एच। तो इससे हमारा ये कैलकुलेट कर लिया हमने, 2 इंटू दिस, बोर्ड मास लगाओ आराम से, और इसको 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स के साथ हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया बॉक्स का। अब एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर, क्योंकि स्क्वायर शीट है तो 40 इंटू 40 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया शीट का। तो नंबर ऑफ शीट्स कितनी आ जाएंगी, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन शीट ऑफ पेपर, ठीक है। तो सरफेस एरिया बॉक्स का और एक शीट का आपका आंसर इज 7, राइट। तो ये आपको, सो शी वुड रिक्वायर 7 शीट्स, डन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक, ठीक है। अब क्यूब है, क्यूब से क्यूबिकल आता है, विद लिड फॉर हिज हाउस, विद लिड मतलब उसके ऊपर कवर भी है, ढक्कन भी है उसके ऊपर, ओके। विद ईच आउटर एज, आउटर एज जो है दैट इज 1.5 मीटर लॉन्ग। अब क्योंकि क्यूब है तो हर इसकी एज जो है वो 1.5 मीटर की रहेगी। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। तो उसने क्या, आउटर जो है, क्या कहते हैं, टैंक की नीचे ये फिगर दिखाई हुई है, जो भी ये आउटर है देखो इस पे ये टाइल्स लगाई हुई हैं, स्क्वायर टाइल्स लगाई हैं, ठीक है। और स्क्वायर टाइल्स की साइड कितनी है, 25 सेंटीमीटर एक टाइल की साइड है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स, कितना खर्चा आएगा उसका टाइल्स पे। इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल इज, ये रुपीज है, रुपीज 360 पर डजन, तो 360 रुपीज की पर डजन टाइल है, तो कितना खर्चा आएगा। तो देखो उसने क्या करना है, बेस पे तो लगानी नहीं है, एक्सक्लूडिंग द बेस, तो बेस पे वो नहीं लगाएगा, तो नीचे से हम काट देंगे बेस को। अब उसने क्या करना है, टॉप पे भी नहीं लगाएगा वो टाइल्स को, है ना, साइडों में ही तो लगाएगा सिर्फ टाइल्स को। लेकिन उसने यहाँ क्या बोला है कि लिड है, उसने बोला है लिड है, लेकिन सिर्फ बेस एक्सक्लूड करने को बोला है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि आपको सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम टैंक का, और उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि देखो उसने क्या बोला है, सिर्फ बेस निकालने को बोला है, तो इसका मतलब वो ढक्कन के ऊपर भी लगा रहा है, स्पेशली क्योंकि लिड की उसने मेंशन करी है। तो 5 सरफेसेस पे वो टाइल लगाएगा, सिर्फ बेस पे टाइल नहीं लगाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ हमने बेस पे टाइल्स नहीं लगानी, हमने टॉप पे भी लगानी है, ठीक है जी, लिड पे उसकी, और पांचों जो चारों वॉल्स हैं उन पे भी लगानी है। तो टोटल कितने सरफेसेस पे लगानी है हमने, 5 सरफेसेस पे। तो अब आप 5 सरफेसेस का एरिया निकाल लो, ठीक है।
तो 5 सरफेसेस का एरिया आपका क्या हो जाएगा, एच ऑफ द क्यूबिकल टैंक, आपको साइड ये दी हुई है 1.5 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया उसने। क्यों किया चेंज, क्योंकि आपकी जो टाइल है वो सेंटीमीटर्स में है। तो ये आपका कितना आ गया, सरफेस एरिया ऑफ टैंक आपका आ गया 5a² होगा, क्योंकि 5 साइड्स यूज कर रहे हैं ना हम, 6 साइड्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो 5 साइड्स पे टाइल लगानी है। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका टैंक का, 5a²। तो 5a², ठीक है जी। अब टाइल्स कितनी है, एक टाइल का एरिया कितना है, 25 सेंटीमीटर साइड है जो टाइल लगानी है, तो एक टाइल का एरिया इतना आ जाएगा 25 इंटू 25। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए आपको, n इज इक्वल टू जो टैंक का सरफेस एरिया है डिवाइडेड बाय जो एक टाइल का सरफेस एरिया है, ठीक है। तो ये आपका 5a² डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25, यानी कि 180 टाइल्स चाहिए मुझे, राइट। अब आपको उसने पूछा था निकालना क्या है कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको, कितना आपका एक्सपेंडिचर होगा। तो एक टाइल की, जो टाइल की कॉस्ट कितनी है, 360 रुपीज़ पर डजन। तो अगर आप 360 को डजन में कितनी होती हैं, 12 टाइल्स होती हैं, डिवाइड कर लो, तो ₹30 की एक टाइल आ गई, ठीक है। तो आपको कितनी चाहिए, 180 इंटू 30, क्योंकि 180 टाइल्स चाहिए ना आपको, इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा, 5400। इतने रुपीज़ आपका एक्सपेंडिचर होगा सारे में टाइल्स लगाने के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर। सी, यहाँ पे सेंटीमीटर्स है तो यूनिट्स पे खास ख्याल रखना है, यहाँ पे मीटर्स है, ठीक है। इसका आसान तरीका क्या होता है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, हमेशा आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करेंगे, आप एक वो बना लेंगे, क्या कहते हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, तो आप इसको, आपको पता ही है क्यूबॉइड है, तो आप इसको क्यूबॉइड टाइप का बना लेंगे, ठीक है जी। तो लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर इसकी हाइट, ठीक है। तो मैंने सेंटीमीटर लगा ली, इससे हमेशा याद रहता है। ये जस्ट मेरा एक तरीका है, आप अपना कोई भी बना सकते हैं ऐसे याद रखने के लिए। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका इजी सिंपल, आप इसको लेंथ को लिखो, ब्रेड्थ को लिखो, हाइट को लिखो, उसमें गलती नहीं होती यूनिट्स के साथ, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो उसमें गलती नहीं होगी फिर। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ ओपनड एट द टॉप। तो ऊपर से ओपन है, यहीं पे मार्क कर लेते हैं, हमें यहाँ पे गलती नहीं होगी फिर हमसे। इग्नोरिंग द थिकनेस, तो थिकनेस हमने इग्नोर करनी है किस चीज़ की, कि पेपर या जो भी है प्लास्टिक शीट, उसकी थिकनेस नहीं है कुछ भी। एंड डिटरमाइन, फर्स्ट इज द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो कितना एरिया चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए, वो हमें शीट का कितना एरिया चाहिए वो बताना है हमें। तो देखो ऊपर से तो ओपन है फेस एक, तो 6 फेसेस तो नहीं चाहिए, 5 फेसेस चाहिए। तो 5 फेसेस में एक जो मेरा लेंथ इंटू ब्रेड्थ है वो टॉप वाला ओपन है, वो सब्ट्रैक्ट रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें हमने एक टाइप से अपना एरिया ऑफ 4 वॉल्स और फ्लोर ले रहे हैं, जैसे हमने फॉर्मूला याद किया था। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, एलएस से तो लेंगे ही लेंगे आप, 4 वॉल्स का एरिया उससे आ जाएगा, और एक नीचे बॉटम लेना पड़ेगा आपको, है ना, एक आपको बॉटम लेना पड़ेगा, तो एक एल बी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 5 फेसेस का एरिया आ जाएगा। तो इसमें अब आपका 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, ये वाला लेंगे फेस, और ये वाला लेंगे ब्रेड्थ इंटू हाइट वाला। सो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस एक सिंगल एल बी, ठीक है, सिर्फ एक फ्लोर। तो इसमें आप 2h कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस बी प्लस एल बी। अब इसमें आप क्या कीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये 150 सेंटीमीटर्स कर लीजिए इसे, और इसे 125 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ये हमें सबको याद रखना है। जिसको नहीं याद आएगा, किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच वाला आपको यूनिट कन्वर्जन्स आनी चाहिए सारी। तो इसमें आपका 2, अब क्या है, h कितना है,
h इज 65, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई, लेंथ कितनी है आपकी 150, ब्रेड्थ कितनी है 125, 150 प्लस 125 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 150 इंटू 125। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम अब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आएगा। तो ये 2 इंटू 65 130 हो गया, ये कितना हो गया 150 प्लस 125 इज 275, ठीक है जी, प्लस इधर से कितना आ गया, इसको अगर आप करना चाहो तो 15 इंटू 5, एक ज़ीरो लगा देते हैं, 15 5 75 7 15 2 30 37 3 15 1 15 प्लस 3 1875। सो अब इसके आगे आ जाएगा, ये ज़ीरो एक लगाएंगे हम, 13 5 65 6 13 7 91 91 प्लस 6 97 9 कैरी, 13 2 26 26 प्लस 9 35 प्लस 18750। तो ये 0 7 ये 10 7 7 14 15 6 8 14 1 3 1 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 200 होंगे, ठीक है, तो नीचे 2 तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने छोटे से बड़ा करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.45 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो इतनी मुझे शीट चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, राइट। तो इतना एरिया शीट का लगेगा मेरे को इस बॉक्स को बनाने में। अब सेकंड क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो ₹20 दी हुई है, ठीक है। सो कॉस्ट जब निकालेंगे, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज ₹20। तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 5.45 इंटू 20, सो ये कितने रुपीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगी 01, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 और ये 10, तो 2 ज़ीरो के पास लग गया, तो ये आपकी ₹109 जो है इसकी कॉस्ट आएगी। डन। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, द लेंथ breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees है ये 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको देखो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है, दैट मीन्स रूम की क्यूबॉइड है ये। तो अगर मैं क्यूबॉइड बना लेता हूँ फटाफट, तो ये मेरा रूम है, ठीक है जी। अब उसने बोला है आपने क्या करना है, 5, 4 और 3 तीनों मीटर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश कहाँ कहाँ करना है, वॉल्स पे करना है और सीलिंग पे करना है। तो 5 फेसेस पे करना है, तो मतलब सिर्फ फ्लोर को छोड़ना है, मतलब 1 LBM छोड़ देंगे, ठीक है। और रेट दिया हुआ है उसका, क्या कहते हैं, पर मीटर स्क्वायर का ये रेट है, तो हमें कॉस्ट निकालनी है। सो एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, कितने एरिया में वाइट वॉश करेंगे हम, फिर से वही चीज़ है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ले लेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, LS है, लेटरल सरफेस एरिया, और एक LB ले लेंगे हम, तो बिल्कुल जैसे पीछे किया था वही करना है। सो 2H L प्लस B प्लस LB। अब इसमें क्या है, H इज़ 3, L इज़, ये मल्टीप्लाई का निशान है, अगर आपको नहीं लगता तो ऐसे डाल लो, लेंथ इज़ 5, ब्रेड्थ इज़ 4 प्लस L इज़
5, ब्रेड्थ इज 4, ठीक है ना, सिर्फ हमने सीलिंग का एक एल भी ले लिया है, राइट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेटरल सरफेस एरिया तो यह ही गया हमारा, तो बस अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो ये 6 हो गया, 6 + 9, 6 × 9, 54 + 20 दैट इज 74, तो 74 मीटर स्क्वायर मेरा टोटल एरिया है। अब कॉस्ट कितनी आएगी इसकी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹7.50 है, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी 7.50 × 74, राइट। तो ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ₹555। इतनी कॉस्ट लगेगी हमें सीलिंग और 4 वॉल्स को पेंट करने के लिए, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर्स। तो एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका फ्लोर जो है वो इतना है, तो ये बेसिकली फिर से हम क्यूबॉइड की बात ही कर रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर हॉल है, तो ये ऑलमोस्ट एक ऐसा क्यूबॉइड है। अब वो कह रहा है इसका जो फ्लोर है, यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, अगर मैं ये इसकी जो पीछे वाली नहीं दिख रही हैं वो भी ड्रॉ कर दूं, एजेस या साइड्स, तो इसमें पेरीमीटर जो है 250 ये नीचे वाले का है, 250 मीटर्स, ठीक है। तो इसका क्या है, ये पेरीमीटर, तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो 250 क्या दिया हुआ है, 250 आपको 2L × B नहीं दिया हुआ क्या, L + B, सॉरी, क्योंकि पेरीमीटर नीचे वाला रेक्टेंगल जो है फ्लोर, रेक्टेंगुलर फ्लोर का पेरीमीटर यही होता है 2L + B, तो ये 250 आ गया। अब वो कहता है नेक्स्ट आइटम कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ है ये 10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। बड़े आराम से समझो इस कंसेप्ट को। वो क्या कह रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स की 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का, और कॉस्ट कितनी है उसकी, इज ₹15,000। सो टोटल कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो ₹15,000 है, ठीक है, पेंटिंग द 4 वॉल्स को पेंट करने की, और रेट क्या है, इज इक्वल टू ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप टोटल आपके पैसे लगे हैं 15,000, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है ₹10, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल आएगा ना। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या निकल के आएगा कि जितना मेरा टोटल बिल आया उसको मैं डिवाइड कर दूं जो रेट है मेरा पर मीटर स्क्वायर का, तो टोटल मीटर स्क्वायर निकल आएंगे मेरे, तो यानी 15,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ₹1500 मीटर स्क्वायर। इसको आप एक एनालॉजी से भी समझ सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया। सपोज आपके 15,000 आपका बिल आया है और एक चॉकलेट जो है वो 10 रुपये की है, 10 रुपीज़ की, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हुई, 15,000 डिवाइडेड बाय 10, 1500 चॉकलेट्स हुई ना, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है, तो क्योंकि ये बिल किसका है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का है, और उसका 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है, तो डिवाइड करते ही मेरा एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो LS से होता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका क्या मतलब है कि लेटरल सरफेस एरिया आ चुका है मेरे पास, तो राइट। अब निकालना क्या है मुझे, उसने बोला हाइट निकालनी है जी आपको, ठीक है। अब हाइट के लिए लेटरल सरफेस एरिया जो मेरा आ चुका है LSA जो मेरा 1500 आ चुका है, ठीक है। तो इसमें अब क्या डाल देते हैं, 2H L + B इज इक्वल टू 1500, तो H निकालना है मुझे। अब आप बड़े आराम से देखो 2L + B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 250 ऑलरेडी, इसको भी मैं इसमें डाल सकता हूँ। सो H × 2
L प्लस बी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी हुई है। सो h इंटू 250 इज इक्वल टू 1500, और यहाँ से आप 250 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो मीटर सेंटीमीटर मीटर, तो आंसर क्या बना आपका 6 मीटर्स इसकी हाइट है, क्योंकि उसने हाइट ही मांगी थी। ठीक है जी, तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि रेक्टेंगुलर हॉल है, नीचे उसके फ्लोर का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पिंक से हमने लिख लिया 2L प्लस बी 250। अब उसने कहा कि हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हुई है 4 वॉल्स की, और उसका रेट भी दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड करके हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। ठीक है जी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है LSA, तो बस LSA के फॉर्मूले में डाल दिया, और वहाँ पे 2L प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी मुझे 250 ऊपर दी हुई थी, तो मैंने 250 यूज़ कर लिया एज इट इज़। ये ट्रिक है इसमें। तो दो कंसेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो h इज इक्वल टू 6 मीटर मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक पेंट बॉक्स लगा लो आप, ठीक है, एक कंटेनर, एक बॉक्स में इतना पेंट है जो सफिशिएंट है इतना एरिया को पेंट करने के लिए। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस सेंटीमीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यूनिट पे एक नज़र हमेशा रहनी चाहिए आपकी। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, तो अगर मेरे पास ब्रिक है जिसकी डायमेंशन ये है, तो कितनी ब्रिक्स मैं पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखो कि पहले तक तो यूनिट सेम करने पड़ेंगे, राइट। तो या तो इनको मीटर में करना पड़ेगा या उसे सेंटीमीटर्स में करना पड़ेगा। तो अब वो कहता है कि टोटल मेरे पास पेंट इतना है, और एक ब्रिक पे कितना पेंट लगेगा। ठीक है, एरिया पे पेंट करना है, ये एरिया दे रखा है उसने टोटल ऊपर 9.375, और ब्रिक जो है, ब्रिक मेरी क्यूबॉइड है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट से मुझे पता चल रहा है। तो अगर एक ब्रिक पे कितना पेंट लगेगा, इसके टोटल सरफेस एरिया जितना पेंट लगेगा ना, क्योंकि सारे आउटर सरफेस में करना है हमने, तो टोटल सरफेस एरिया जितना पेंट लगेगा। अब सपोज n ब्रिक्स है मेरे पास, तो इंटू n कर दूंगा मैं। तो अगर मेरा n ब्रिक्स जितना पेंट चाहिए, तो वो मेरा टोटल पेंट के जितना होगा, या टोटल एरिया या टोटल पेंट जो मर्जी लगा लो। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है जी, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर मुझे यहां से निकालनी है तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया जो हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओवर TSA ऑफ 1 ब्रिक। TSA 1 ब्रिक की है ना, ये एक ब्रिक के हम TSA निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप आगे आने वाले टाइम के लिए भी याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगी, टोटल एरिया ओवर जो एक ब्रिक का एरिया है, तो उससे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगी। अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसमें टोटल एरिया आपको क्या दिया हुआ है, ये 9.375 दिया हुआ है, तो इतना पेंट कर सकते हैं टोटल एरिया पे। अब ये कितने में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 100 भी 2 मल्टीप्लाई होंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट कन्वर्जन आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अपॉन, अब TSA क्या है, TSA ऑफ ब्रिक क्या होता है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का TSA क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो TSA, और वो कितना आ गया, 2 इंटू L। L इज़ वॉट, यहाँ पे लिख लो इस पर 22.5, ब्रेड्थ कितनी है 10, और 7.5 हाइट है। तो LB करेंगे तो 22 इंटू 5 इंटू 10 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है जी, ये होगा आपका। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो 10,000 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 कितना हो जाएगा, 93750
ओवर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 225 प्लस 75 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे इधर 225 75 5 5 25 2 तो 20 into 5 110 होता है, 112 आ जाएगा, 7 5 35 3 7 2 14 17 1 7 2 14 15 5 7 8 6 1 तो 16875 दो डेसिमल प्लेसेस डेसिमल, ठीक है जी। तो इसको आप ऐड कर दो 93750, अच्छा ऐड भी यहाँ रफ में ही कर लेते हैं, 225 और 75 ऐड करेंगे 300 हो जाएगा, 300 ऐड करेंगे तो 468.75 हो जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 75 to 150 होता है, कैरी चला गया, 8 to 16 17 1 6 to 12 13 1 937 बिल्कुल सेम आ गया, देखो 937.50। तो इस पॉइंट को हम उठा के कहाँ ले जा सकते हैं, इस डेसिमल के मैं इंटू 100 कर सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ, पूरा कट गया, आंसर इज n इज इक्वल टू 100। तो 100 बिग ब्रिक्स को मैं पेंट कर सकता हूँ। लास्ट में आपने इंग्लिश में ये जवाब जरूर लिखना है, 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, ठीक है। इस टाइप का आंसर आपने जरूर लिखना है जो भी पूछा था हमसे। नेक्स्ट इज अवर 5th क्वेश्चन, अ cuboidal box cubicle has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high, right? First part, which box has the greater lateral surface area and by how much, कितने से वो होगा। तो सबसे पहले एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, अगर मैं क्यूबिकल बॉक्स ये ले रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, आपका ईच एज 10 सेंटीमीटर की है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा 6a², नहीं लेटरल इज 4a², टोटल होता है 6a², तो 4a² होगा, दैट इज 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्यूबिकल बॉक्स का होगा, राइट। अब हम लेते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स का। सो क्यूबॉइड जो है उसमें क्या आएगा, ये आपका क्यूबॉइड है, तो 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई, यूनिट सेम है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा 2HL प्लस बी, ठीक है जी। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 8, लेंथ कितनी होगी इसकी 12.5 प्लस ब्रेड्थ इज 10, तो 16 और 12.5 प्लस 10 इज 22.5, 16 5 80, 8 16 to 32 40, 4 16 to 32, 32 प्लस 4 इज 36, ये डेसिमल लग गया, तो ये आ गया आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, तो इसका आ जाएगा कि क्यूबिकल बॉक्स जो है, क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, राइट, बाय माइनस कर दो 400 माइनस 360 इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे ये आ गया। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रही है हमें, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो TSA भी निकालना है, तो TSA भी आप यहीं पे निकाल सकते हो। तो TSA क्या होगा LSA प्लस, अब हम अगर हम येलो में ही निकालते हैं, TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स निकालते हैं क्यूब का, तो 6a² आ जाएगा, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और अगर हम ब्लू का निकालते हैं यानी TSA हम क्यूबॉइड का निकालते हैं, तो वो क्या होता है 2LH प्लस BH प्लस LB,
तो 2LH प्लस 2BH ये तो निकाल ही चुके हम, है ना, ये तो हमने यहाँ पे LS से भी निकाल ही लिया है। तो LS से में अगर मैं 2LB ऐड कर लूँ तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि टॉप और बॉटम ऐड करना है सिर्फ मैंने, क्योंकि एरिया और 4 वॉल्स LS से तो निकाल ही चुके हैं हम। तो LS से के बाद सिर्फ बॉटम और टॉप रह जाती है सिर्फ, तो वो 2LB ऐड कर देते हैं। अदरवाइज आप इसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हो सारी वैल्यूज, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे भी समझ आना चाहिए। तो 360 प्लस 2LB कितना हुआ, 2 इंटू L कितना है, L इज 12.5 और B कितना है 10। तो 360 प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 12.5, 125, 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, TSA जो है वो क्यूब का ज़्यादा, वो सॉरी क्यूबॉइड का ज़्यादा हुआ। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि TSA क्यूबॉइड जो है इज मोर, ठीक है जी, बाय कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने तो लेस वाला करना है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर, तो क्यूब आएगा आंसर। TSA क्यूब इज स्मॉलर, क्योंकि उसने स्मॉलर पूछा, बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम, हर्बेरियम मतलब जिसमें हर्ब्स लगी हुई हैं, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। तो सारे उसमें ग्लास पेन्स लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग द बेस, बेस भी उसका ग्लास का ही है। हेल्ड टुगेदर विद टेप, तो टेप से हमने उसकी एजेस को जोड़ रखा है, साइड्स को, ठीक है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्यूबॉइड है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग दी हुई है, कहीं नहीं भी लिखा तो भी पता चल जाता है हमें। तो अब वो बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर ये क्यूबॉइड बनाना है हमने, तो ये मेरी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, मैं हमेशा डायग्राम बनाता हूँ ताकि हमारे लॉजिकल ब्रेन पे कम जोर लगे। तो 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स का बना है, ठीक है, उसने छत के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो सारी ग्लास की ही मान के चल रहे हैं, ओके। तो अब उसमें इसमें कितना एरिया आएगा ग्लास का एरिया TSA आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ग्लास वुड बी इक्वल टू TSA, क्योंकि सारे में ही ग्लास लगा हुआ है 6 के 6 फेसेस में। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH प्लस LB। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। L इज 30, हाइट इज 25, बेस इज 25, हाइट इज अगेन 25, लेंथ इज 30, ब्रेड्थ इज 25। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 30 इंटू 25। देखो 30 इंटू 25 कॉमन भी ले सकते हैं बाहर, लेकिन यहाँ नहीं, अगर 25 कॉमन ले सकते हैं, तीनों में 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 मल्टीप्लाई करने से बचेंगे, एक ही बार करना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट मूव है, क्योंकि तीनों में 25 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 30 प्लस 25 प्लस 30 रह जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे 30 30 60, 60 प्लस 25 85 हो जाएगा। तो 0 5 5 25 2 8 5 40 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स पे खास ध्यान, ये आपका एरिया ऑफ ग्लास निकल आया है। अब सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो 12 एजेस कौन सी हैं, देखो 4 एजेस कौन सी दिख रही हैं मुझे, एक तो इस पे टेप लगानी है, फिर इस पे टेप लगानी है, फिर इस पे टेप लगानी है, और फिर इनके पीछे जो एक ऐसी ही होगी उस पे टेप लगानी। 4 एजेस ये होंगी, ऐसे ही 4 एजेस कौन सी होगी, 4 लेंथ होगी। सो कितनी टेप चाहिए, सो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, तो 4 तो मेरे पास लेंथ्स होगी, 4 लेंथ्स होगी, ऐसे ही 4 ब्रेड्थ्स होगी। ब्रेड्थ में आप देखेंगे कि ये वाली चीज़ होगी, एक ये वाली चीज़ होगी, एक ये वाली हो गई, और एक इसके पीछे ही होगी, तो प्लस 4 ब्रेड्थ होगी, राइट। अब हाइट्स रहेगी, तो हाइट्स के क्या होगी, ये सपोज एक हाइट, ये दूसरी हाइट, ये तीसरी हाइट, और एक ये पीछे वाली हाइट।
तो 4 इसमें हाइट ऐड करेंगे। तो बस इतनी ही टेप चाहिए हमें। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू लेंथ 30 है, ब्रेड्थ 4 इंटू 25 और 4 इंटू हाइट 25। तो अब आप देखो 4 भी कॉमन ले लो, तो 30 प्लस 25 प्लस 25, तो 25 25 50, 50 प्लस 30 80, 80 इंटू 4 इज 320। यूनिट्स क्या लगेंगे, लेंथ है सिंगल यूनिट लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा सिर्फ, ठीक है, एरिया नहीं है, लेंथ है। तो हमारी टेप कितनी चाहिए, 320 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड वन। शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। ठीक है जी, तो शांति स्वीट स्टॉल है जो, वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है कार्डबोर्ड बॉक्सेस के फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए उन्हें बॉक्सेस चाहिए कार्डबोर्ड के। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, तो 2 साइजेस के बॉक्सेस चाहिए उन्हें। द बिगर ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5। तो एक बिगर डायमेंशन का बॉक्स चाहिए उन्हें, जिसकी डायमेंशन उन्हें हमें दे दी है, ठीक है। तो क्यूबॉइड है, डायमेंशन से ही पता चल रहा है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है। तो ये आपकी 25 सेंटीमीटर है, ये 20 है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये बिगर बॉक्स है। एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15 12 इंटू 5। तो स्मॉलर जो बॉक्स है उसकी डायमेंशंस कितनी है आपकी, ये भी क्यूबॉइड है आपका एक, और इसकी 15 12 और 5 यूनिट सेम है सेंटीमीटर्स। फॉर ऑल द ओवरलैप्स, ओवरलैप्स क्या होते हैं, जैसे हम बॉक्सेस में कोई कोना किसके अंदर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, कोई आगे से अंदर जा रहा है, कोई साइड से अंदर जा रहा है, तो ये बॉक्सेस के ओवरलैप है, बनते तो ये भी कार्ड बॉक्सेस के हैं, उसके ये हार्डबोर्ड के, कार्डबोर्ड के। तो इसलिए वो कहता है कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो जितना भी इसका टोटल सरफेस एरिया है बॉक्स का, उससे 5% जो है ओवरलैप्स के लिए एक्स्ट्रा चाहिए हमें कार्डबोर्ड, राइट। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज है, ये ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने एरिया के लिए ₹4 उसकी कॉस्ट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो ऑर्डर का कितना है, 250 बॉक्सेस हर काइंड के हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितनी कॉस्ट टोटल लगेगी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा TSA कितना है। तो बिगर बॉक्स का, ये बिगर बॉक्स है, सो TSA ऑफ बिगर बॉक्स कितना हो गया, TSA ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस आपका लेंथ इंटू हाइट, ठीक है जी। तो इतना TSA चाहिए, इतना कार्डबोर्ड चाहिए मुझे एक बॉक्स बनाने के लिए। TSA के इक्वल मतलब, तो लेंथ है 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस लेंथ 25 इंटू 5। तो ये आपका कितना आ गया, 25 इंटू 250 500 ये हो गया, प्लस 20 इंटू 500 हो गया, प्लस 25 इंटू 5 125 हो गया। तो एड अप करेंगे, 500 प्लस 100 600 725, 725 को डबल करेंगे अगर आप, सो 2 इंटू 725, तो 1450 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है, ये TSA है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इतना कार्डबोर्ड चाहिए बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। पैरेलली इसका करते हैं, TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो ये आपका आ जाएगा 2, 15 to 30 3 कैरी, 15 1 15 प्लस 3 18 प्लस 60 प्लस 75। तो 180 प्लस 60 इज 240, 240 प्लस 70 इज 310 315, तो 630 आ गया आपका, ठीक है। ये इतना TSA एक स्मॉलर बॉक्स का है और इतना TSA एक बिगर बॉक्स का है। अब उसने क्या कहा था कि ऐसे हमें 250 बॉक्सेस चाहिए दोनों टाइप के,
और क्या कहा है कि 5% मुझे एक्स्ट्रा चाहिए ओवरलैप्स के लिए, ठीक है। तो ओवरलैप्स के लिए 5% एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये मेरे दोनों के आगे, टीएस से आगे एक बिगर बॉक्स का, एक स्मॉलर बॉक्स का, तो टीएस से ऑफ बोथ बॉक्सेस कितने चाहिए, कितना हो जाएगा जी, 1450 प्लस 630, ये तो एक बॉक्स का होगा, एक एक ऐसे कितने बॉक्सेस चाहिए, 250 ईच, तो कॉमन से प्लस करके प्लस 250 कर दें, इतना चाहिए टीएस से ऑफ बोथ बॉक्सेस, इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0538 14 प्लस 6 2080 इंटू 250, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 लगा लेते हैं, 25 8 220, ठीक है, ये 0 आ गया, 0 25 250 52, ठीक है। तो ये आ गया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो 5% एक्स्ट्रा आपको ओवरलैप के लिए भी चाहिए, तो 5% ऑफ 520,123 कितना हो गया, ये हो गया 520,000 इंटू 5/100, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ से काट दो, तो कितना आ गया 0 0 5 2 10 1 5 5 25 26,000, राइट। अब इतना तो चाहिए, इतना एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका, तो अब इनको ऐड कर देते हैं। तो टोटल कार्डबोर्ड कितना हो जाएगा विद ओवरलैप्स, टोटल का, ये ओवरलैप्स के लिए था क्योंकि 5% एक्स्ट्रा, तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा 520,000 प्लस 26,000, दैट इज 1 2 3 6 4 5। अब क्या करना है, अब आपको इसका कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट कितनी है 546,000 का 4 रुपीज़ 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू 4/1000 कर देंगे हम, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 6 24 2 4 4 16 18 1 4 5 20 2.14 रुपीज़ 2184, इतना मुझे चाहिए। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ, और यूनिटरी मेथड क्या होता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको कितनी कॉस्ट है ₹4, तो 546,000 के लिए कितनी कॉस्ट आएगी आपकी 4/1000 इंटू 546,123, इसको लगाया हमने, ठीक है। सो आवर आंसर इज ₹2184, राइट। तो इसको समराइज करोगे आप तो क्या होगा, समराइज में कुछ नहीं किया हमने, आपको कार्डबोर्ड बॉक्सेस चाहिए थे 2 अलग अलग टाइप के, तो उनका दोनों का टीएसए निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया टीएसए को, टोटल टीएसए आ गया 2 बॉक्सेस का, लेकिन ऐसे हमें 250 बॉक्सेस चाहिए दोनों अलग अलग, तो कॉमन करके ऐड करके 250 मल्टीप्लाई कर दिया, इतना टीएसए आ गया पिंक वाला। अब मुझे ओवरलैप्स के लिए 5% चाहिए, तो मैंने 5% कर लिया। अगर ये 5% आप पहले करेंगे आंसर तब भी ठीक आएगा, लेकिन कैलकुलेशन टीडियस हो जाएगी। तो 5% निकाल लिया जो 26,000 आया, दोनों को ऐड कर लिया, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, और फिर उसको कॉस्ट निकाल दी, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके, कॉस्ट इज 4 पर 1000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उससे हमारी कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। Praveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, ठीक है। तो सिर्फ 4 साइड्स लेंगे और टॉप लेंगे। टारपोलिन क्या होता है, जो तरपाल बोलते हैं हिंदी में, प्लास्टिक का कवर होता है, उससे बनाना, उससे जैसे टेंट हाउस टाइप का। विद द फ्रंट फेस एज फ्लैप, तो उसका जो फ्रंट फेस है फ्लैप का वो रोल कर सकें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए तो वो पूरी वॉल की तरह, हमें उतना कपड़ा चाहिए ही होगा टारपोलिन। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, स्टिचिंग मार्जिन बहुत स्मॉल होंगे एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, तो वो हमें नहीं लेने। हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट दिस विद बेस डायमेंशन दिस, तो कितना मुझे टारपोलिन चाहिए। तो देखो क्यूबॉइड तो ये है ही है,
क्योंकि बेस की डायमेंशन से ही पता चल रहा है। अब उसने बोला है कि हाइट 2.5 मीटर की है और 4/3 मीटर का उसका बेस के डायमेंशन है। अब उसने बोला कितने फेसेस चाहिए आपको, कितना टारपोलिन चाहिए, 4 तो वॉल्स के एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी LSA हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, प्लस एक LB चाहिए टॉप बनाने के लिए, क्योंकि वो फ्लोर की बात नहीं कर रहा, फ्लोर में तो टारपोलिन लगेगा ही नहीं क्योंकि कार खड़ी होगी वहाँ पे। तो ये हमारा टोटल टारपोलिन इतना चाहिए। ठीक है जी। LSA इज 2, LH, LBH हो गया ना, या H कॉमन ले लो, H कॉमन ले लेते हैं, 2H L प्लस B प्लस LB। तो इतना टारपोलिन चाहिए। 2 इंटू H इज 2.5, L प्लस B प्लस L इंटू B। तो ये हो गया 5, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 3 12, 7 5 35 प्लस 12 47 मीटर स्क्वायर टारपोलिन हमें चाहिए होगा।